तो आपका स्वागत है टेक्नोकोडर्स में। तो हमने सी लैंग्वेज की सीरीज़ को ख़त्म कर दिया। तो अब हम टेक्नोकोडर्स में एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, HTML की जर्नी। HTML की जर्नी, क्योंकि अगर हमें वेब डेवलपर बनना हो तो हमें पहले HTML सीखनी चाहिए, क्योंकि आखिर में ब्राउज़र HTML समझता है और कोई भी वेबसाइट ऐसे नहीं होंगी जिसमें HTML का यूज़ नहीं हुआ होगा। अगर यूज़ नहीं हुआ होगा तो आखिर में ब्राउज़र उसे HTML में ही कन्वर्ट करेगा। तो चलिए HTML की जर्नी को करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट इज़ HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML से हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेव बार आएगा, यहाँ पे फूटर आएगा, यहाँ पे मेन सेक्शन होगा, यहाँ पे साइड नेव बार आएगा। ये सभी स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन होते हैं। उसके बाद HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। हमें वेब पेज बनाने हो तो हम HTML का यूज़ कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। उसके बाद HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि H1, H2, हेडर, PRE, div। ये सभी एलिमेंट से हम की सीरीज से हम HTML में होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। इन सभी एलिमेंट से हम वेब पेज बना सकते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content। HTML के एलिमेंट ब्राउज़र को कहते हैं कि हमें एलिमेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। यानी कि अगर H1 है तो हमें हमारे ब्राउज़र को H1 एलिमेंट कहता है कि हम इसे हेडर की तरह ट्रीट करेंगे। अगर img टैग है तो हमें उसमें इमेज का यूज़ करेंगे। एंकर टैग से हम लिंक का, ये सभी टैग से हम ब्राउज़र को कह सकते हैं कि हमारे इस एलिमेंट को इस तरह से ट्रीट करना। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि HTML क्या है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अब व्हाट इज़ HTML हमने समझ लिया। तो अब व्हाट इज़ CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल्स। यानी कि CSS का यूज़ होता है हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करना। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media। CSS डिस्क्राइब करता है कि हमारा HTML एलिमेंट है वो मोबाइल की स्क्रीन में कैसा दिखेगा, टैबलेट में कैसा दिखेगा और लैपटॉप या PC में कैसा दिखेगा। ये सभी मीडिया स्क्रीन में और पेपर, यानी कि अगर हम प्रिंट निकालें तो हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा, ये सभी CSS डिसाइड करता है।
यानी कि CSS का काम होता है स्टाइलिंग करना। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. यानी कि CSS से हम वेब पेज का लेआउट, मल्टीपल लेआउट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। जैसे कि HTML की फाइल हम .html से सेव करते हैं, वैसे ही CSS की अगर सेपरेट फाइल हम बनाए तो उसे हम .css से सेव करेंगे। CSS के भी 3 टाइप आती है, जैसे कि इनलाइन CSS, इन पेज CSS और आउटर, यानी कि उसे हम एक्सटर्नल CSS भी कहते हैं। एक्सटर्नल CSS हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और उसे हम हमारे वेब पेज में इंपोर्ट कराते हैं, वो हम आगे देखेंगे। CSS इज़ द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML के एलिमेंट को हम स्टाइलिंग करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। CSS describes how HTML elements should be displayed। जैसे कि हमने देखा कि CSS हमारे HTML एलिमेंट को डिज़ाइन करता है, उसे स्टाइलिंग करता है। CSS प्रोवाइड एंड कलर, यानी कि हमारे HTML एलिमेंट का कलर क्या होगा, उसमें पेंडिंग कितनी लगेंगी, मार्जिन कितनी छोड़ेंगे हम, उसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हम रखेंगे, वो सभी हम CSS से डिक्लेयर कर सकते हैं। और CSS एनिमेशन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर यूज़र वेब पेज को ओपन करे तो H1 उड़ते हुए आएगा, बाउंस करते हुए आएगा, इज़ इन आउट, इज़ आउट, ये सभी CSS से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जावास्क्रिप्ट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेब में जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट सीखनी ईजी है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है वेब पेज में कौन सा एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा, यानी कि अगर हम बटन पे क्लिक करें तो वो क्या करेगा। यानी कि अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 2 बटन लिए और एक इमेज ली बल्ब की, अगर एक बटन को प्रेस करें तो बल्ब शुरू हो जाना चाहिए और दूसरे बटन को क्लिक करते ही बल्ब बंद होना चाहिए। ऐसे कोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो HTML का यूज़ होता है स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। CSS का काम होता है उसमें डिज़ाइनिंग, यानी कि स्टाइलिंग करना। और जावास्क्रिप्ट का काम होता है उसमें प्राण, यानी कि क्या कहते हैं, वर्क करना, कि वो एलिमेंट कैसे वर्क करेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो ये हो गए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें वेब पेज में और वेबसाइट में करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। HTML, हमारा जो कार का स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML से डिज़ाइन करते हैं, यानी कि व्हील, डोर, हॉर्न, स्टीयरिंग, ये सभी
एलिमेंट HTML के हैं, यानी कि कार के हैं, लेकिन ये सभी HTML में H1, PRE, div, ये सभी एलिमेंट हम HTML से कंबाइन करके एक कार के जैसा वेबसाइट बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे। CSS का काम होता है उसमें स्टाइलिंग करना, यानी कि कार में जो स्ट्रक्चर हमने HTML से बनाया उसे हम CSS के द्वारा डिज़ाइन दे सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का काम है हमारा कार का इंजन। अगर हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया, डिज़ाइनिंग भी अच्छी बना ली, लेकिन हमने इंजन ही नहीं डाला तो कार वर्क करेगी नहीं। तो जावास्क्रिप्ट का भी बहुत यूज़ है और HTML CSS का भी बहुत बड़ा रोल होता है वेबसाइट में। अगर हमने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा तो उसमें अच्छी स्टाइलिंग भी करेंगे और अच्छी जावास्क्रिप्ट भी डालेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर करने के लिए पहले हमें HTML सीखनी पड़ेगी। तो अब कौन से कोड एडिटर है जो HTML को सपोर्ट करते हैं, यानी कि HTML में कौन कौन से कोड एडिटर लगते हैं। बेसिकली हम नोटपैड में भी HTML का कोड कर सकते हैं .html नाम से फाइल को सेव करके, लेकिन उनमें बहुत दिक्कत आती है। उसमें इमेज के शॉर्टकट नहीं आते और टैग बार बार लिखने पड़ेंगे, स्टाइलिंग अच्छी नहीं दिखती। इसीलिए हम कोड एडिटर का यूज़ करेंगे जिसमें विजुअल स्टूडियो, ऑटम, सबलाइम और एडोब ड्रीम व्यूअर है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे। तो चलिए VS कोड को इंस्टॉल करते हैं पहले। तो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली VS कोड ओपन गूगल में सर्च करना है और पहली वेबसाइट मिलेगी। चलिए दिखा देते हैं VS कोड, और पहली वेबसाइट मिल गई। उसमें क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर आप विंडो यूज़र है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मैक यूज़र है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिनक्स यूज़र है तो यहाँ पे से आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। हम तो विंडो यूज़र है तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। देखिए डाउनलोड हो रहा है। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है फाइल, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। VS कोड, उसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये लंबा चौड़ा लाइसेंस है जो हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमें इंस्टॉल नहीं करने देगा। तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आप सभी को ये चारों चेकबॉक्स में टिक लगाने हैं, क्योंकि पहला टिक है ओपन विथ कोड, जो कॉन्टेक्स्ट मेनू में अगर हमने कोई फोल्डर ओपन किया और उसमें राइट क्लिक की तो हमें यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये फंक्शनैलिटी हमें इससे मिलती है, ये दोनों बटन से। तो ये सभी से हम को चेकबॉक्स लगा के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें भी इंस्टॉल कर देंगे। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। मेरा तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं फिर से कर रहा हूँ। इसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे लेकिन वर्क नहीं करेगा, कोई बात नहीं, इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो जल्दी VS कोड को
और ऑटम, सबलाइम, एडोब ड्रीम व्यूअर, ये सभी कोड एडिटर, इसके अलावा भी कई कोड एडिटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं HTML के कोड के लिए। लेकिन VS कोड में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन हो गया है। तो इसी वीडियो में हम VS कोड का सेटअप भी यानी कि इन्वायरमेंट भी सेट कर डालते हैं। जैसे कि हमें कई एक्सटेंशन का यूज़ होगा, जैसे कि ऑटो रेनेम टैग, लाइव सर्वर और प्रिटियर फॉर्मेटर का, ये सभी का यूज़ करेंगे क्योंकि इन सबसे कोड करने में आसानी रहती है। तो चलिए एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। पहला एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग रीनेम, ये एक्सटेंशन है। ये वाला एक्सटेंशन को हमें इंस्टॉल कर देना है। मेरा तो इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। दूसरा एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नेट स्लो चल रहा है, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइव सर्वर, इसका यूज़ होता है कि हमें कोड को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता और हमारा कोड सर्वर में जैसे रन होता है वैसे ही हमारा कोड हमारे PC में रन होगा। तो लाइव सर्वर का भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद है प्रिटियर, जो एक फॉर्मेटर है। प्रिटियर कोड फॉर्मेटर से हम हमारे कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो प्रिटियर फॉर्मेटर है। और ये ऑटो रीनेम टैग क्या काम करता है, जिससे हम अगर टैग में, ये यहाँ पे देख लेते हैं, फाइल 1.html से बना लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक टैग लिखा तो अगर हम H1 की जगह H2 लिखेंगे तो दोनों टैग में नेम चेंज हो जाएंगे। तो ये है ऑटो रीनेम टैग का यूज़। तो ये 3 एक्सटेंशन का हम यूज़ करेंगे। तो हमने इस वीडियो में देखा कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है और कोड एडिटर को भी हमने देखा। तो और VS कोड को इंस्टॉल किया और VS कोड का एनवायरनमेंट भी हमने सेट कर दिया। तो अब हम अगले वीडियो से हमारा कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।